11,000 टन जो 12,000 टन कूड़ा जो रोज जनरेट होता है, उस कूड़े में से 12,000 टन कूड़े में से लगभग 7,000 टन कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में खप जाता है। बचा हुआ 5,000 वेट वेस्ट, जो बचा हुआ 5,000 टन कूड़ा है, उस कूड़े के निस्तारण के लिए सिंघोला में, नरेला में, भलसवा में, ओखला में, इन 4 जगहों पर, भलसवा में जो जगह खाली हो रही है, ओखला में जो जगह खाली हो रही है, नरेला में और सिंघोला में 5,000 टन की कैपेसिटी का जो रोज का बचा हुआ वेस्ट है, वेट वेस्ट है, ताकि वो पहाड़ ना निर्मित हो, उसके लिए टेंडर लगवाकर नगर निगम को साधन मुहैया करवाकर लगे हाथ उसके निस्तारण का भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा आज ही हमारे शिक्षा विभाग ने 10,000 स्कूली कमरों में एयर प्यूरिफायर लगाकर बच्चों की सांसों को सुरक्षित करने का टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। आज हमारा टेंडर फ्लोट हो जाएगा। आगामी दिनों में पहले चरण में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आदेश पर, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 10,000 बच्चों को, आप कल्पना करिएगा, स्मार्ट क्लासरूम के साथ स्मार्ट सांसें भी बच्चों को उन कमरों में मिलेगी। पहले चरण में 10,000 एयर प्यूरिफायर दिए जाएंगे। उसके बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल के हर कमरे में चरणबद्ध तरीके से हम साधन उपलब्ध कराकर एयर प्यूरिफायर लगाने का काम करेंगे। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हम अपने बच्चों की सांसों से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं और ना किसी को करने देंगे। एक सेक्शन ऑफ मीडिया है, क्योंकि हम तो उनकी तरह अरबों रुपया विज्ञापन पर खर्च नहीं कर सकते। हम वो अरबों रुपया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, हम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को अरबों रुपया नहीं दे सकते। हम वो करोड़ों अरबों रुपया अपने बच्चों के स्मार्ट बोर्ड्स पर, अपने बच्चों के लिए एयर प्यूरिफायर पर खर्च करेंगे। मगर पहले इस राज्य में, अब पड़ोस के राज्य से अरबों रुपया खर्च करके एक सेक्शन ऑफ मीडिया ऐसा है जो इस लीगेसी समस्या को इस 10 महीने के कार्यकाल से शरारतपूर्ण ढंग से जोड़ने की कोशिश करता है। इन बेरोजगार नेताओं को, जो गले में तथाकथित IIT की डिग्री इंजन ऑन इंजन ऑफ टेक्निक जिससे निकली है, उसको लेकर चलते हैं, इसलिए उन लोगों को बल देने के लिए। मगर आप जैसे मीडिया के बंधु भी हैं जो दिल्ली की जनता तक सच्ची बात पहुंचाने में काम करते हैं। मैंने आपके सामने चरणबद्ध तरीके से जो वो कर सकते थे उन्होंने किया नहीं, और हमने क्या क्या किया है इस संदर्भ में आपके सामने ये बात कही है। हमने म्युनिसिपल पेमेंट्स को, हमने वेस्ट के मैनेजमेंट को, हमने एयर प्यूरिफायर्स को, हमने गैस बनाने के लिए, हमने धूल से बचाने के लिए, ऐसे अनेक प्रयास करने का काम जो हमारी सरकार ने, अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने, शिक्षा विभाग ने और अन्य विभागों ने किया है, उसके संदर्भ में मैंने आपको जानकारी दी है। हम केवल दिखावटी PR एक्सरसाइज में विश्वास नहीं करते। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को निवेदन करना चाहता हूं, दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधारों से, लॉन्ग टर्म administrative reforms and long-term policy measures are the only way to safeguard Delhi from severe pollution, because we don't have our own weather. It is surrounded by different states. Weather in different states is one of the reasons of weather situation in Delhi. Like I have shown you the 2 newspapers reporting in 2 different days. One of the newspaper has been saying that for 65% is because of the neighboring states. So we are committed for long-term administrative reforms. I want to assure people of Delhi that we are taking all possible steps, measures which will
show their results on the surface and on the city very soon as they are implemented in a short span of time. Thank you very much. सर, आपने ये कहा कि प्रदूषण एक दिन की समस्या नहीं है और एक दिन में समाधान भी नहीं है। कुछ टाइम फ्रेम आप लोगों ने बनाया है कि कब तक ऐसा माना जाएगा कि दिल्ली की ये समस्या, इसका निदान? देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैंने जैसे पहले कहा, हमने सब कुछ अच्छा कर दिया। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलेगी तो दिल्ली का वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए दीर्घकालिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही करने पड़ेंगे। मिट्टी सड़कों पर ना हो, हर विधानसभा में एक मैकेनिकल स्वीपर चले, कम से कम मिट्टी उड़े, हर जगह पर सीएनडी वेस्ट का इस्तेमाल ज्यादा हो, हम अपने लाइफस्टाइल को बदलें। अब अगर हमें मट्टी के कणों को रोकना है तो दीवार से दीवार तक पूरा सीमेंट या टाइल्स को बिछाना पड़ेगा। ऐसे सब दीर्घकालिक काम जो है वो एक दिन में नहीं होते हैं, और इन सबके टाइम फ्रेम को अगर मैं आज आपसे कहूं, आज मैं जिन कामों को खत्म करना चाहता था, ग्रैप के कारण मेरे बिजली के सुधारों के काम रुक गए, अनेक जगहों पर हमारे काम रुक जाते हैं। इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, दीर्घकालिक काम जैसे सीएनडी वेस्ट का इंप्लीमेंटेशन, रोबोस्ट आईटी मैकेनिज्म तैयार करेंगे, हो रहा है, पैसा देना रोकेंगे, जब रुकेगा तो उसके परिणाम आएंगे। इन सब चीजों को धरातल पे आने में थोड़ा समय लगता है। आप निश्चिंत रहिए, एक पत्रकार के नाते ही नहीं, एक दिल्ली के नागरिक के नाते मेरी बातों को गंभीरता से सोचकर देखिए। इनके बिना तो मैं गले में आईआईटी की डिग्री टांगकर बस इंजन ऑफ इंजन ऑन ही करता रहूंगा, मगर हम पीआर एक्टिविटी करने में हमारा कोई रुचि नहीं है, और हमारे पास जो करोड़ों रुपए है ना, वो विज्ञापन में खर्चने के लिए नहीं है साहब। हमारे पास वो करोड़ों रुपए अपने बच्चों की सांसों की रक्षा करने के लिए है। और संजय सिंह ने ये कहा कि पोल्यूशन के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत जो है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो डिबेट करने के लिए तैयार है। अगर दिल्ली सरकार की कोई मंत्री अगर उनके साथ खुल के डिबेट करना चाहे। जो लोग हारने के बाद दिल्ली को छोड़कर चंडीगढ़ के शीश महलों में रहे, उनसे क्या डिबेट करूं मैं? उनसे कौन डिबेट करेगा? मगर वो एक बात का जवाब दे देंगे। अगर मुझे उनका कहना है, संजय सिंह जी से मेरे बिहाफ पे पूछिएगा, आपके माध्यम से उन्होंने पूछवाया है, तो वो तो क्या किया उन्होंने? ऑड इवन, जिसको एनजीटी ने कहा इसका कोई लाभ नहीं है, उन्होंने गाड़ी ऑन गाड़ी ऑफ किया। जिसको दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा, डाटा ने कहा, माई एफर्ट्स, मेरे काम डाटा सपोर्टेड है, मेरा काम डाटा से सपोर्टेड है। उस आदमी से क्यों डिबेट करूं जो यहां से जाकर मुंह छुपाकर शीश महल में रह रहे हैं? आम आदमी है, जाके शीश महलों में रहेंगे, बड़े बड़े मकानों के बिना रहेंगे नहीं। कहां है, कौन सी जगह पर बैठ के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने की हिमाकत की अरविंद केजरीवाल जी ने? यहां से दूर जाकर बैठना। और देखिए, अरविंद केजरीवाल का ये स्टाइल है, नरेटिव है। अरविंद केजरीवाल जी का ये नरेटिव है, दिल्ली हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये कहकर उसको एम्प्लीफाई कराना अपने प्रचार तंत्र से और अपने जो ये एडवर्टीजमेंट बजट से अगर कर रहे होते तो उन्हें क्यों, अरविंद केजरीवाल क्यों चुनाव हार गए? अरविंद केजरीवाल ने अगर दिल्ली में अच्छा काम किया था, अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण में सुधार किया था, स्कूल में सुधार किया था, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन चुनाव क्यों हार गए? अगर चुनाव हार जीत ही उनके पैमाने हैं तो जवाब देना पड़ेगा उन्हें दिल्ली की जनता को। अपने शीश महलों में छुपकर अपने प्रचार के बजट के आड़ में जो वो करने जा रहे हैं, वो दिल्ली की जनता जानती है। कोई दीर्घकालिक काम संजय सिंह जी आपको बता देंगे तो हम उनसे डिबेट करना स्वीकार करेंगे। क्या बात करते हैं आप? इंजन ऑन इंजन ऑफ, हाथ में तख्ती, रेड लाइट पर, यह है उनका प्रदूषण से लड़ने का फॉर्मूला। ऑड इवन, यह है उनका फॉर्मूला, जिनके बारे में कोर्ट्स ने कहा जब पैसा देने की बात थी आरआरटीएस को, डीएमआरसी को, उन फेजेस को डिले क्यों किया गया?
हर बार सुप्रीम कोर्ट के कहने पर क्यों पैसे देने पड़े उन्हें, क्यों नहीं समय पर दे रहे थे? क्योंकि वो दिल्ली के पर्यावरण को खराब करना चाहते हैं। 70 पॉइंट सूत्री एजेंडा उन्होंने दिया था। आप में से बहुत लोग आजकल उसे देखते नहीं होंगे। पहले 2015 के चुनाव में 70 सूत्री एजेंडा दिया था। लास्ट माइल कनेक्टिविटी देंगे। क्या है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के 10 साल के आंकड़े? एक बार आप सबने बड़ा जोर जोर से छापा था, ग्रीन बजट है, ग्रीन बजट है, ग्रीन बजट है, ग्रीन बजट है, ऑड इवन, ग्रीन बजट है, गाड़ी बंद गाड़ी ऑफ, ग्रीन बजट है, गले में आईआईटी की डिग्री टांगो और उसको पैरवी, उसको गाल बजाते रहो। क्या है ग्रीन बजट? बताइए, ग्रीन बजट क्या आउटकम क्या है? क्या उनसे ग्रीन बजट क्या आउटकम है? इसलिए मैं दिल्ली के बच्चों की सांसों के लिए चिंतित हूं। मैंने इसलिए यह बताया मेरी सरकार ये कर रही है। ऑड इवन और इंजन बंद इंजन ऑफ के अलावा बेरोजगार नेता आईआईटी की डिग्री गले में लेकर गाल बजाने वाले बताएं उन्होंने क्या किया है, बताएं मुझे क्या किया है। इसलिए जो अपने अपने शीश महलों में छुप कर रहते हैं उन लोगों से क्या बहस करनी है साहब? उसके लिए दिल्ली की सड़कों पर घूमे, आइए मिलजुल कर दिल्ली की जनता की सेवा करें। सर, दिल्ली की जो समस्या है प्रदूषण, इसमें सबसे बड़ा कारक क्या है? पोल्यूशन का सोर्स सबसे बड़ा क्या देखिए, है और उस पर आप लोग क्या करें? देखिए, इसमें कई कारण हैं। आसपास के राज्यों का मौसम, PM 2.5, PM 10, ये सब कारण है। आसपास के राज्य, बताइए, अच्छा आप मुझे बताइए, ये तो आप सब मानते हैं ना, एज नागरिक पत्रकार के नाते छोड़ दीजिए, आसपास के राज्यों में, आसपास के राज्य कारण है या नहीं? बताइए कौन से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए 10 साल में दिल्ली की सरकार ने कोशिश करी? बता दीजिए मुझे। कह देंगे चुनाव के समय, कह देंगे हरियाणा ने जहर मिला दिया। जब हरियाणा में चुनाव लड़ने जाएंगे कहेंगे पंजाब पराली जलाता है, पंजाब में चुनाव लड़ने जाएंगे हरियाणा पराली जलाता है। केवल एक स्केपगोट ढूंढते रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले आसपास के राज्यों में, किसी को दोष देके अपना काम। इसलिए PM 2.5, PM 10, इसलिए हम जो ईवी पॉलिसी ला रहे हैं, मैं आज उस पॉलिसी के बारे में कह नहीं सकता, मेरे को मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का चेयरमैन बनाया है। उस पॉलिसी में व्यापक सुधार, तभी तो मैं कह रहा हूं 45 करोड़ रुपए क्यों नहीं देके गए साहब? अगर आप 45 करोड़ की सब्सिडी देते तो लोगों में, और आपने वादा करके लोगों को सब्सिडी नहीं दी, लोग पीछे हो गए। ईवी व्हीकल महंगा है, उसकी लाइफ के बारे में मालूम नहीं है। आप 45 करोड़ रुपए डकार के चले गए लोगों का। आपने लोगों की जो सब्सिडी का वादा किया, गाल बजा के विज्ञापन छापे और 45 करोड़ रुपए अब हमारी सरकार देगी। ईवी की बसें आई, बताइए पहली 300 बसें किसने दी? केंद्र सरकार ने दी। आज भी केंद्र सरकार बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। PM ई ड्राइव में दिल्ली को बहुत बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी देते तो बसों का फ्लीट डिप्लीट क्यों हो रहा था? आज 10 महीने में 3400 बसों का फ्लीट हो गया ईवी का। यह हमारी सरकार की उपलब्धि नहीं है। आप केवल और केवल अनाउंसमेंट्स करते रहेंगे। इसलिए ये सब कारक हैं। कहीं पर मैकेनिकल स्वीपिंग से धूल रुकेगी, कहीं पर रोड के डिजाइन से ट्रैफिक को सुदृढ़ किया जाएगा, कहीं पर ईवी बसेस चलाई जाएंगी, कहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। ये सब इकट्ठा होकर जैसे गुलदस्ता बनता है, ये सब इकट्ठा होकर प्रदूषण के सुधार में कारक बनेंगे। सड़क के किनारे के फुटपाथ से मिट्टी ना उड़े। आप देखते हैं बस तेजी से जाती है, कार तेजी से जाती है, तो वहां पर घास मेंटेन नहीं हो रही है। तो ये सब एक दिन में होने वाली चीजें नहीं है। फुटपाथ से उड़ने वाली मिट्टी को रोका जाएगा, मैकेनिकल स्वीपिंग को रोका जाए की मशीनें दी जाएंगी, समय बदले जाएंगे, वेस्ट को निस्तारण को अब हमें जगह चाहिए। अब आज हमारा घोगा में जो वेस्ट टू गैस प्लांट है सफल हो रहा है। आप चलिए, मैं किसी दिन आप में से जो चलना चाहे तय करिए, मैं आपको ले जाकर दिखाता हूं। पता ही नहीं चलेगा यहां वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। ना तो कोई स्मेल है, ना कोई प्रदूषण है,
वहीं पे बनता है और गैस सीधा पंपिंग स्टेशन में जा रही है और गैस बिक रही है। हम जगह ढूंढ रहे हैं। दिल्ली 1961 में मास्टर प्लान जो बना था 1484 स्क्वायर माइल्स ही है, बड़ी नहीं है दिल्ली। पड़ोस का राज्य तो मुझे निस्तारण के लिए देगा नहीं जगह, तो मैं जगह ढूंढ रहा हूं। हर जोन में एक ऐसा प्लांट लगा दे जिससे, अब जगह ढूंढने में, विभिन्न एजेंसियों से जगह लेने में, वहां की जनता को ऑन बोर्ड करने में, इन सब चीजों में समय लगता है। हम जनता से संवाद कर रहे हैं, हम जनता से इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं। उनकी तरह गले में IIT की डिग्री टांगकर इंजन ऑफ नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों में दीर्घकालिक समय लगता है, हम कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी का आपने काफी जिक्र किया, लेकिन इस पर कांग्रेस भी काफी बयान दे रही है। पॉल्यूशन पर संसद में भी ये मामला जो वो तो मानते ही नहीं है जी। केजरीवाल जी ने बहुत कहा समझौता कर लो। ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे, दिल्ली का चुनाव साथ लड़े थे। जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी, अरविंद केजरीवाल जी फोन मत रखना, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, बीजेपी ने तुम्हारा वोट काट दिया। ये सब एक थैली का गैंग है। कांग्रेस जो कह रही है, समझ लीजिए अरविंद के ए टीम बी टीम है, ए टीम किसी को मान लीजिए, बी किसी को मान लीजिए। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज राहुल गांधी वोट चोरी कह रहे हैं ना, आपको याद है ना, अरविंद केजरीवाल फोन करके कहते थे रिकॉर्डेड आवाज में, हेलो अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, फोन मत रखना, तुम्हारा वोट बीजेपी वालों ने चोरी कर लिया है। कहते थे नहीं कहते थे ये लोग? ये सब इसी प्रकार के एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इनको अलग मत देखिए, मुगालते में मत रहिए। ये तो बोलेंगे 27 साल में से 17 साल तो उनकी भी सरकार थी, उनसे पूछिए क्या किया, व्हाट हैव दे डन, व्हाट हैव दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली, व्हाट कांग्रेस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि अब उनकी नेता स्वर्गवासी है, इसलिए मैं बहुत टिप्पणियां नहीं करना चाहता हूं कांग्रेस में। सर, एक एयर प्यूरिफायर जो स्कूलों में है, इसको थोड़ा सा और अगर बता देते आप, कितने लगे? देखिए मैं बताता हूं। देखिए क्या है, हमें इस बार स्कूल बच्चों के हित में फिजिकली 5वीं तक के स्कूल बंद करने पड़े। बच्चे स्कूल में आते हैं, अभिभावकों की चिंता है, तो हमने अपने साधनों से ये तय किया कि स्टडीज का भी नुकसान कम से कम हो, इसलिए बच्चों के कमरे में एयर प्यूरिफायर लगाए जाए। अभी हमने पहले चरण में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10,000 एयर प्यूरिफायर्स का टेंडर लगा दिया। मेरे बात करते करते तक फ्लोट हो जाएगा या किसी भी मिनट, बहुत जल्द वो टेंडर एग्जीक्यूट होगा। 10,000 कमरों में, दिल्ली में 38,000 कमरे हैं। दिल्ली के स्कूलों में 38,000 कमरे हैं। हमारा पहले चरण में 10,000 कमरों में हम एयर प्यूरिफायर्स लगाने वाले हैं। मैंने आपको फिर कहा, मेरी बात को अन्यथा न लें, हम विज्ञापन पे अपने साधनों पे खर्च करने की जगह गरीब के बच्चों के सांसों को संरक्षित करने के लिए, टू प्रोटेक्ट दी पुअर चिल्ड्रन who study in the गवर्नमेंट स्कूल्स, हम उनको देने वाले। पहले चरण में 10,000, इसके बाद के चरणों में हम और एयर प्यूरिफायर प्रोवाइड करेंगे।